अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे परफेक्ट और सुपर टेस्टी शामी कबाब की रेसिपी, जो कि हर दावत और हर दस्तरखान की शान होते हैं। इन्हें बनाना बेहद आसान है। इन कबाबों की ख़ास बात यह है कि आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। रमज़ानों में ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आप भी परफेक्ट शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक खुले पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तो ये होल ब्रेस्ट पीस है, इसका वजन 600 ग्राम के बराबर है। चिकन के साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और इसे हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। इस प्रोसेस से चिकन के अंदर जो एक ख़ास किस्म की हीक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चिकन फ्राई करने के साथ साथ इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो इसमें शामिल करेंगे 2 दालचीनी की स्टिक्स, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 तेज़पात, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 10 से 12 अदद लौंगे, 1 बड़ी काली इलायची। इन खड़े गरम मसालों की खुशबू से ये कबाब सुपर से भी ऊपर हो जाएंगे। अब इन खड़े गरम मसालों को भी हमने चिकन के साथ कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक का पेस्ट। साथ ही एक छोटे साइज का प्याज इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को अब हमने इस अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेना है। चिकन को जब हम अदरक और लहसुन के साथ फ्राई करेंगे तो इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा, जो कि खाते वक्त आपको हर बाइट में महसूस होगा। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट फ्राई करने के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो ये बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस हैं जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर का शामिल किया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, हाफ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर का शामिल कर दिया है। नमक हम इसमें पहले से ही ऐड कर चुके हैं। मसाले शामिल करके हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इनका फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे कबाबों का टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएं तो इसमें हम शामिल कर देंगे दाल। ये 300 ग्राम के बराबर दाल है। इसको मैंने 1 घंटा पहले अच्छी तरह से वॉश करके गर्म पानी से भिगो दिया था। इस दाल का पानी निकालकर हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 4 ग्लास के बराबर पानी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हाई फ्लेम करके इसमें हमने अच्छा सा बॉयल लेकर आना है। जब इसमें कंप्लीट बॉयल आ जाए तो फिर इसे हमने कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेना है, कम से कम आधे घंटे के लिए। 40 मिनट भी इसको लग सकते हैं, बस हमारा चिकन और दाल प्रॉपर टेंडर होनी चाहिए। तो कवर कर देंगे इसे और इसे 30 टू 40 मिनट के लिए पका लेंगे। टाइम टू टाइम इसको हम प्रॉपर चेक भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। पानी इसका कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। दाल को हम चेक कर लेंगे तो दाल प्रॉपर यहाँ पर देखें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इस टाइम हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून इसमें भुना कुटा हुआ खुशक धनिया ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून के बराबर इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। ये मेरा होममेड है। इसमें जायफल और जवत्री एक ख़ास तनासब से मौजूद हैं। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार ये गरम मसाला है। अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको गरम गरम ही पीस लेना है। गरम गरम ये दाल और चिकन बहुत ही आसानी से मैश हो जाएंगे। तो चॉपर में इसे पीस लें या सिलबट्टे पे इसको पीसें, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मैंने इसे यहाँ पर चॉपर में पीस लिया है और बहुत फाइन ये कबाबों का मिक्स बनकर तैयार हुआ है। इसे मैंने अच्छी तरह से ठंडा भी कर लिया है। अब इसमें कुछ सब्जियां शामिल करेंगे। तो 1 गुट्ठी हरा धनिया, 4 सब्ज़ मिर्चें और साथ में थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन फाइन चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी बाइंडिंग के लिए 2 अंडे इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारा कुछ बहुत अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अगर इस स्टेज पे आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से
बेइंतहा शुक्रिया। तो अब यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है कबाब बनाने के लिए। अब हमने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। इस मिक्स का पोर्शन इतना ही हाथों में लेना है जितना बड़ा हमने कबाब रेडी करना है, और फिर हाथों से प्रेस करते हुए इसको फ्लैट कर लेंगे और एक क्रैक फ्री कबाब रेडी कर लेंगे। तो देखें कितना ही इजी, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में कबाब बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से सारे मिक्स के मैंने कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। इस स्टेज पे आप इन्हें बनाकर फ्रीज करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए, किसी भी एयरटाइट कंटेनर या फिर जिप लॉक बैग में डालकर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जब खाने को दिल चाहे इन्हें निकालें, फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल गर्म कर लिया है। इन्हें हमने डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करेंगे। तो 1 बाय 1 करके कबाब फ्राई होने के लिए इसमें मैं ऐड कर दूंगी। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब इनकी एक साइड गोल्डन हो जाए तो साइड को हम पलट लेंगे। इनका टोटल फ्राइंग का टाइम 4 से 5 मिनट का है। आप इनकी लुक चेक करें, यहाँ पर हमारे सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। दूसरी तरफ से भी ये बहुत ही नाइस गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल कर गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इन कबाबों को मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलड और हरी चटनी के साथ, जो कि इनके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। इनकी लुक को आप चेक करें, ऊपर से बेइंतहा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। इनको देखते ही खाने को मन चाहेगा। इसे सर्व करें किसी दावत में या अपनी फैमिली के लिए बनाकर इंजॉय करें। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करें कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो, एक न्यू रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।